हाँ जी, तो ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द लीवर. The blood vessel which pass blood to the liver are the hepatic artery in the portal vein. A liver can receive two type of blood, the oxygenated blood as well as the deoxygenated blood. The hepatic artery bring the oxygenated blood to the liver, and the portal vein bring venous blood rich in the product of digestion which have been absorbed from the gastrointestinal tract. लीवर की सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो लीवर सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप सर्कुलेशन. द हेपेटिक आर्टरी विच इज 30% ऑफ द टोटल सर्कुलेशन ऑफ द लीवर can carry the oxygenated blood to the liver. It means the rich oxygenated blood which have uh, more oxygen. ठीक है. और जो पोर्टल सर्कुलेशन है ये भी जो है ना ब्लड कैरी करता है टुवर्ड्स द लीवर, बट इट इज़ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वहाँ पे जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन और जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है. और पोर्टल वेन हमारे साथ वो वेन होता है जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो ब्लड आता है ना डीऑक्सीजनेटेड, तो इट में ड्रेन इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन इन द पोर्टल इनटू द पोर्टल वेन सॉरी, एंड द पोर्टल वेन गोज टू द लीवर. So there is a two type of circulation which can pass through the liver: the hepatic artery which can carry the oxygenated blood, and the portal vein which can carry the deoxygenated blood. The central vein drain into the right and left hepatic vein, and these leave the posterior surface of the liver and open directly into the inferior vena cava. और लीवर का जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक वेन के ज़रिए फिर कहाँ पे ड्रेन होता है, इंफीरियर वेना केवा तक उस फिर वो ड्रेन होता है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी both can give the oxygenated and deoxygenated blood to the liver, and the और लीवर का अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक वेन के ज़रिए ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा. Now, bile duct of the liver. First of all, the hepatic duct. The right and left hepatic duct emerge, mean arise from the right and left lobe of the liver into the porta hepaticus. After a short course, the hepatic duct unite to form the common hepatic duct. The common hepatic duct is about 1.5 inch, which is 4 centimeter long, and descend within the left premargin of the lesser omentum. हेपेटिक डक जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेपेटिक डक है जो कि राइट लोब ऑफ द लीवर से निकलता है, और दूसरा हमारे साथ है लेफ्ट हेपेटिक डक जो कि लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से निकलता है. आफ्टर शॉर्ट कोर्स मीन सम टाइम कुछ डिसेंड होने के बाद ये पोर्टा हेपेटिक्स के करीब वहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ यूनिट या कनेक्ट होकर एक डक्ट बना देता है थोड़ा बढ़िया सा, जिसको हम कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं. कॉमन हेपेटिक डक्ट का जो लेंथ है वो है 1.5 इंच और 4 सेंटीमीटर. सिस्टिक डक्ट इट स्टार्ट फ्रॉम द गॉलब्लैडर and join within the common hepatic duct to form the bile duct. It is also it is about 1.5 inch which is 3.8 सेंटीमीटर. सिस्टिक डक हमारे साथ वो डक है जो कि गॉलब्लैडर के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. And the cystic duct combine with the common hepatic duct and main the other one duct which is called the common bile duct. So the common bile duct is about 3 inch which is 8 centimeter long. The bile duct come in contact with the main pancreatic duct. कॉमन बाल जो डक्ट है नीचे जाके ये कहाँ पे उसका कनेक्ट होता है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जो है ना ये कनेक्ट होता है. हाँ जी. इट इज़ यूजुअली जॉइंड बाय द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट and together they open into a small ampulla of the duodenal wall which is called the hepatopancreatic ampulla या ampulla of Vater. The ampulla open into the lumen of the duodenum by mean of a small fistula which is called the major duodenal fistula. इससे पहले जब हमने ड्यूडिनम पे डिस्कशन की थी तो वहाँ पे भी मैंने ये आप लोगों को बताया था कि जो
कॉमन बाइल डक्ट हैं और जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। और ये एम्पुला सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के साथ एक ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में एक ओपनिंग के ज़रिए वहाँ पे ओपन होता है जिसको हम मेजर ड्यूडिनल पिपिला कहते हैं। और उस मेजर ड्यूडिनल पिपिला के इर्द गिर्द एक स्पिंक्टर होता है जिसको हम स्पिंक्टर ऑफ ऊडी कहते हैं। नाउ द गॉल ब्लैडर। द gall bladder is a pear-shaped sac present lying on the under surface of the liver. It has a capacity of 30 to 50 ml and store bile which is concentrated by absorbing water. गॉल ब्लैडर हमारे साथ पियर शेप एक सेक है जो कि लीवर के अंडर सरफेस या इंटीरियर सरफेस पे मौजूद होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे साथ नॉर्मल जो कैपेसिटी है वो 30 से लेकर 50 ml तक है और इट कैन स्टोर द बाइल। Part of the gallbladder pasta palpundus है which is rounded and projected below the inferior margin of the liver. It is surrounded by the peritoneum. pasta palpundus है जो कि राउंड स्ट्रक्चर है उसका, इंफीरियर जो मार्जिन है वहाँ पे उसमें मौजूद होता है और पेरिटोनियम उसको कवर करता है। फिर है बॉडी। The body is present in contact with the visceral surface of the liver and is directed upward back into the left. ये विसरल सरफेस ऑफ द लिवर के साथ जो है ना कनेक्टेड होता है, थोड़ा सा अपवर्ड बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट जो है ना ये प्रेजेंट होता है। Neck it continues with the cystic duct which turn into the laser omentum to join the common hepatic duct to form the bile duct. नेक जो है ना फिर ये हमारे साथ सिक्स डग के साथ जो करीब पार्ट होता है उसको हम नेक कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर का फंडस है, बॉडी है, पैर है, नेक और इसके बाद फिर सिस्टिक डग जो है ना स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच।